So let's discuss the questions from your textbook. मैडम पेज नंबर ढूंढो चलो. यस, पेज नंबर बोल दो रे. नहीं, हमें इसके चाहिए, CFS का, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के. पेज नंबर 359 आ जाओ. पेज नंबर 359. 359. They have given you statement, format of cash flow. ठीक है, ध्यान देना. मैडम देखो वही स्टार्ट हुआ है. कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट. एक्चुअली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, अब तुम्हारे 12th में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं है, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिखा है. एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. डेप्रिसिएशन ऐड किया, इंटरेस्ट पेड ऐड किया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड किया, माइनस किया इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, माइनस किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. यही देखा हमने बराबर. फिर तुम्हें मिल गए कैश फ्लोज बिफोर ऑपरेटिंग, कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फिर तुमने लिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इज इनफ्लो, डिक्रीज इन करंट असेट्स इज इनफ्लो. ये दोनों इनफ्लोज है, लिख लेना सामने. इनफ्लोज बराबर, राइट. देन आगे, ठीक है. देन इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दे आर आउटफ्लोज, इसलिए माइनस हुए. एंड देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, राइट. सेल ऑफ असेट्स इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लोज है. परचेस ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है. तुम्हें मिल गया नेट कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. थर्ड, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लोन्स बोरोड. ठीक है, दे आर व्हाट मैडम, राइट, इनफ्लोज. आउटफ्लोज में है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, लोन्स रिपेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड. तुम्हें मिल गया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फिर तुमने ऐड कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग, फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड. यही तो फॉर्मेट है जो मैंने सीखा. अभी मैंने थोड़ा डिटेल में सीखा है, यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मेट में. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 1. अब ये टाइम पास क्वेश्चन हो गया अपने लिए. यस, हाँ, इंटर में जब तुम करोगे और क्रिटिकलिटी बढ़ेगी, राइट, और क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि फिर उस केस में तुम्हें एग्जैक्टली ढूंढना होगा कि असेट से कितना एडिशन है, डिलीशन है. यू विल प्रिपेयर फिक्स असेट अकाउंट. डेप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, परचेस होगा, सेल होगा. फिर तुम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट निकालोगे टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कितनी प्रोविजन है, कितना टैक्स का पेमेंट है. यू विल प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर. और डिटेल में आ जाएगा. हम एक मोटा मोटी सीख रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कहां पे भी वेस्ट नहीं होने वाला. जो भी मैंने आज सीखा है ये वेस्ट नहीं होने वाला, ये गारंटेड है. ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट. बट आज एक ओवरऑल तुम्हें ना मोटा मोटे बेसिस पे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लोज एग्जैक्टली है क्या. मैं खाली फॉर्मेट भी बोल सकता था, ये फॉर्मेट है लिख दो, बट उससे याद नहीं, आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा. फॉर्मेट नहीं याद रखना है, तुम्हें कंसेप्ट याद रखनी है. जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो बराबर आंसर निकालेगा. मैडम ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, मैडम ये तुम्हारा आंसर है. तो कोई मुझे बोलेगा ओपनिंग में 30,000 कैश थी, क्लोजिंग में कितनी कैश है, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ होगा,
4000. Operating cash flows, right? Then investing cash flows and financing cash flows का net increase कितना होगा तीनों का 4000 plus 30,000 is equal to 34,000. समझा नहीं समझा मैडम? डिक्रीज इन स्टॉक क्या है? इनफ्लो आउटफ्लो. स्टॉक कम होगा मतलब पैसे आ गए. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो. अरे बराबर ना. वर्किंग कैपिटल है मैडम, ये करंट एसेट से. करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल इंक्रीज हो गए मतलब पेड नहीं हुए इसलिए इंक्रीज हुए. लायबिलिटी इंक्रीज हुए क्यों? पेड नहीं हुई इसलिए. तो ये क्या है? इनफ्लो. कौन सी इनफ्लो है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो. देखो वो तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज ढूंढने को भी नहीं बोल रहे, डायरेक्टली दे रहे. और क्या चाहिए? नहीं समझा मैडम? हाँ ठीक है. सेल ऑफ फिक्स असेट, पैसे आए, सेल ऑफ फिक्स असेट इनफ्लो. बट कौन सा इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो. फिर इस पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? महाराष्ट्र बोर्ड है, कुछ भी नहीं हुआ होगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लो. देन ये फिक्स असेट का आइटम है ना. फिक्स असेट्स इन्वेस्टिंग में आते हैं बराबर. पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. लोन्स रिपे हुए 1 लाख के. बोलो कौन सा आउटफ्लो है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां से तो हमारा स्टार्ट होता है बराबर. अरे यस और नो? चलो लेट्स स्टार्ट. कैश फ्लोज स्टेटमेंट. फर्स्ट कैश फ्लो क्या है? फर्स्ट कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Start with net profit for the year. $4,000. फिर हम क्या एडजस्ट करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स. क्या एडजस्ट करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम. डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, P&L को डेबिट हुआ होता है. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऐड करते हैं, P&L को डेबिट हुआ होता है बराबर. इंटरेस्ट पेड ऐड करते हैं जो P&L को डेबिट हुआ होता है. माइनस करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड जो P&L को क्रेडिट हुआ होता है. एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी हम माइनस करते हैं बिकॉज ऑफ P&L को क्रेडिट हुआ होगा. आई थिंक इसमें से कुछ भी नहीं है बराबर. इसमें से कुछ भी नहीं है. फिर हमें मिलते हैं कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फिर आप वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस है करंट एसेट करंट लायबिलिटी वो लेते हो तो वो दिए तो वो लेते हैं डायरेक्टली. ठीक है. बोलो बोलो मैडम. डिक्रीज इन स्टॉक क्या है? इनफ्लो ऐड. इतना ही क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन दी, इतना ही ना मैडम? ठीक है. डिक्रीज इन स्टॉक इनफ्लो कितने का? 16,000. वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले रहे, बोलो. हाँ ये हो गया. फिर बोलो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल इनफ्लो ही ना मैडम? 24. कितने का मैडम? गुड. नेक्स्ट. बस 2 ही थे क्या वर्किंग कैपिटल के? उन्होंने ज्यादा भी नहीं दिए, कंफ्यूजन होता. सो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया बोलो मुझे? हाँ 44,000. नहीं समझा मैडम? इसको एक आउटर कॉलम में लिखना चाहिए ना, क्योंकि क्या होगा बेसिकली हम तीनों एक्टिविटीज के फाइनल वैल्यूज आउटर कॉलम में आएंगे बराबर ना. मतलब 3 इनर कॉलम रहेंगे, एक इनर कॉलम फिर दूसरा इनर कॉलम एंड तीसरा जो फाइनल रहेंगे तीनों के 3 फाइनल वैल्यूज. एड ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश. समझ में आ रहा है? और हर एक्टिविटी का उसका फाइनल करने के लिए एक इनर कॉलम रहेगा.
नहीं समझा? नहीं समझा तो चलता है मैडम, महाराष्ट्र बोर्ड इतना नहीं रहता। सेकंड, राशि मैडम बोलेगी मेरे पापा ने पूछा था कौन से महाराष्ट्र बोर्ड में डालो या सीबीएसई आईएसए में, आपने बोला महाराष्ट्र बोर्ड में ले लो और फिर गालियां भी देते हो। मैडम रीजन बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र बोर्ड करना, सीए करना है तो महाराष्ट्र बोर्ड में लेना चाहिए क्योंकि यू कैन फोकस ऑन सीए, ठीक है। बट इसके लिए हम महाराष्ट्र बोर्ड को अच्छा बोलेंगे ऐसे मैंडेटरी नहीं है। अच्छी चीज है पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है, बुरी चीज है कि पढ़ना नहीं पड़ता, दोनों है, ध्यान देना। आगे, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा तुम लोगों में से सीबीएसई में कौन था 10 तक? अच्छा, और आईएससी में? तुम लोगों ने गलत डिसीजन लिया, बट स्टिल इट्स फाइन, मैं भी सीबीएसई में था, ठीक है। कैश फ्लोज फ्रॉम, नहीं मेरे अंकल ने बोला कि यू हैव टू कम टू द महाराष्ट्र बोर्ड, सीए करना है तो सो हम महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन लिया। कैश फ्लोज फ्रॉम, बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन लेने से 70% गारंटीड हो जाते हैं 12th में, हाँ 70 के नीचे नहीं आते। हाँ पेपर में जाके बैठना तो पड़ता है एटलीस्ट, हाँ वैसे नहीं। आगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट, अरे आल पे मैडम ऐसे कुछ नहीं है, नहीं तो बोलेगी पढ़ना पड़ता है, मैं ऐसे ही खींचता हूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नहीं तो लोग मुझे गालियां देंगे, मैं ऐसे ही बोलता हूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट 60,000। और मैडम कुछ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके सिवा? इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी नहीं है। आ गया 60,000, ये बाहर आ गया, बराबर। थर्ड, एटलीस्ट मैं तो तुम्हें ये चीजें सिखाता हूं, बाकी लोगों का तो क्या हाल होता होगा। मतलब इमेजिन कि अकाउंट्स 12 तो पास हुए, मैंने देखा है जो फाउंडेशन में रेगुलर बैच में आते हैं ना, इतना वांदा होता है ना उनका, उनको ना डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता, बट वो 12 पास है मैडम, है। मैं अब एग्जांपल दिखा भी सकता हूं। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उनको बोला ना 11 12 थोड़ा करो तो उनको ईगो हर्ट होता है। उसमें क्या ईगो हर्ट होने का? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, बोलो मैडम क्या है? आउटफ्लो ना, लोन मतलब फाइनेंसिंग। और कुछ है क्या? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, कैपिटल वगैरह, गुड। कितना? आउटफ्लो है, नेगेटिव। आई थिंक 4,000 आएगा मेरे हिसाब से। हम इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, पॉजिटिव आए ना। इन कैश फ्लोज, फिर ऐड क्या करेंगे मैडम? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग कितना रहे? 30 ना, तो आ गया बराबर 34,000, टैली हो गया। Therefore, cash and cash equivalent at the end. बोलो रे कितना हो गया टैली? यू ऑलरेडी नो द आंसर। और बीआरएस के ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैश बुक पासबुक दोनों के बैलेंस क्वेश्चन में दिए होते हैं, किसी भी हालत में वो उतना आंसर आना ही चाहिए मैडम। नेक्स्ट, ओके, उन्होंने बराबर किया क्या देखो,
इलस्ट्रेशन 2। चलो थोड़ा बेटर तो है पहले से। यस, ध्यान देना एवरीवन। ऑनलाइन वाले समझा कर आंसर या नहीं समझा? जो भी बच्चे ऑनलाइन में, यस, गुड। बीकॉम में सीखने नहीं होता मैडम। किसने बोला बीकॉम में सिखाते? बीकॉम इज बेकाम। प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, टॉपिक्स वगैरह। यार मैं बोलूं क्या, मैंने कभी बीकॉम सीरियसली लिया नहीं। आई हैड सम 86% समथिंग बीकॉम में, बट ऑनेस्टली बोलता हूं मैंने कभी बीकॉम इतना सीरियसली लिया नहीं। हर चीज को सीरियसली नहीं लेना होता है, ठीक है? उतनी रिस्पेक्ट दो जितना वो डिजर्व करता है। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद, लेकिन बीकॉम करना है, या मतलब जो सीए करे वो बीकॉम करो, बाकी जिनको जो करना है करो, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद ऑन फर्स्ट as on 1st April 18 and 31st March 19, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान देना मैडम। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सर उन्होंने P&L दिया ही नहीं, प्रॉफिट लॉस दिया ही नहीं, बट क्या हम प्रॉफिट लॉस ढूंढ सकते हैं? कैसे ढूंढ सकते हैं? चेंज इन कैपिटल इज प्रॉफिट और लॉस। पहले कितना कैपिटल था, अब कितना कैपिटल हो चुका है, मतलब कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या मानेंगे? इंक्रीज इन कैपिटल इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। 1000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। हम क्या मानेंगे? उन्होंने 1000 का प्रॉफिट लिया क्या? देखो उनकी गारंटी नहीं मुझे, उन्होंने फाइनेंस एक्टिविटी में 1000 ऐड किया होगा, क्या लिया है? प्रॉफिट लिया है ना, थैंक यू। ठीक है, गारंटी नहीं मैडम, ठीक है। 1000 से क्या हुआ है मैडम? कैपिटल इंक्रीज। सिंगल एंट्री याद है ना, 11th में था, चेंज इन कैपिटल यूज्ड टू बी प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल इज प्रॉफिट, याद है? सो चेंज इन कैपिटल, एक्चुअली कैपिटल 1000 रुपए, राशि बोलेगी सर क्या पता 1000 रुपए किसने बोला प्रॉफिट है? ड्रॉइंग्स था, कुछ एडिशन था, बाकी प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है। बट मैडम हर कोई अपने अपने हिसाब से आंसर निकालेगा, तो मोर लॉजिकल जो कॉमन एजम्पशन होगा कि इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल चेंजेस बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें से ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ लिखा नहीं, एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हम क्या मानेंगे? वो बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो 1000 रुपए मैडम क्या है? प्रॉफिट। क्रेडिटर्स, ओके, करंट लायबिलिटी, बोलो क्रेडिटर्स क्या हुए? इंक्रीज और डिक्रीज? कितने से? ये इनफ्लो या आउटफ्लो है? लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम पैसे नहीं दे रहे, मतलब इनफ्लो। लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद है ना? लॉन्ग टर्म लोन, लोन इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? 15,000 का इनफ्लो लोगे आउटफ्लो लोगे? इनफ्लो। स्टॉक, करंट असेट्स, वर्किंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए कितना हुआ है? 3000 का स्टॉक कब हो गया? तो हम क्या मानेंगे? इनफ्लो, सेल हो गया। डेटर्स, करंट असेट, वर्किंग कैपिटल के लिए बोलो कितने से इंक्रीज हो गए? डेटर्स इंक्रीज हो रहे, मतलब पैसे आ रहे या नहीं आ रहे? आउटफ्लो। कैश, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, ये तुम्हारा आंसर है 4000। ओ माय गॉड, ओवरऑल क्या हुआ है? नेट इनफ्लो हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है। तीनों एक्टिविटीज का नेट क्या है? आउटफ्लो, 400 रुपए, बिकॉज 4000 की कैश एंड में कितनी हुई है? 3600। सो तीनों एक्टिविटीज से नेट इनफ्लो है, नेट आउटफ्लो है? आउटफ्लो। अरे समझा नहीं समझा? कुछ नहीं आएगा तो 3 लास्ट की लिख के आओगे तो भी 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, आगे बिल्डिंग,
फिक्स असेट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला मैडम कितना? अब राशि बोल रही सर 5,000। मैडम क्या लेगी तू 5,000? नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो आउटफ्लो। अच्छा, बिल्डिंग भी कोई बोलेगा सर बिल्डिंग एडिशन की वजह से चेंज हो सकती है, सेल की वजह से चेंज हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से चेंज हो सकती है, सेल होगा तो, एंड सर डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। सर हम क्या लेंगे? मैडम कुछ लिखा नहीं तो एडिशन दिख रहा है तो बोल दो परचेस है, डिप्रिसिएशन नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता कि डिप्रेशन नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। एसेट्स हैज टू बी डिप्रिसिएटेड, इफ यू फॉरगेट द डिप्रिसिएशन इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो डिप्रिसिएशन होना ही चाहिए आइडियली, बट यस मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हुआ है? एडिशन। वो एडिशन भी क्यों देते पता है तुम्हें? सेल होगा तो बच्चे पूछ सकते हैं, कोई होगा बच्चा कि सर प्रॉफिट है या लॉस है सेल पे, इसलिए वो सेल भी नहीं देते। ठीक है, आगे 6,000 लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो क्या हो गया? सब जगह देखो ना, एडिशन एडिशन। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में मैडम डिप्रिसिएशन नहीं होता, सॉरी लैंड में डिप्रिसिएशन नहीं होता, बिल्डिंग में होता है। यस करें स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, मुझे गालियां मत देना भाई, लोग क्या है बाद में तुम्हें इन्हीं चीजों पे हंसने वाले हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं ऐसे क्यों बोलता हूं, तो तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि अलग अलग चीजें भी हो सकती है, बस वही नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आजकल सार्केसिज्म अच्छा चलता है मैडम, मूवीज देखे होंगे, सार्केस्टिक मूवी विद कॉमेडी अच्छी लगती है, बट दे डिलीवर द मैसेज। ऐसे कुछ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बोलो मैडम। मैडम 1,49,000 माइनस 1,40,000 चेंज इन द कैपिटल इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। अल्फा मैडम पूछ रही है सर कैपिटल तो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। मैडम यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये जो कैपिटल में चेंज हुआ है वो प्रॉफिट की वजह से हुआ है, हम प्रॉफिट ढूंढना। ठीक है मैडम, ऐड। अब मुझे बोलो कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में दिया है कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मैडम इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, कुछ दिया है क्या? नहीं है। आई विल इग्नोर देम। डायरेक्टली हम कहां से लेंगे? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, एक एक। अच्छा, क्रेडिटर्स का बोलो क्या करना है? ऐड करना है, माइनस करना है? इनफ्लो है आउटफ्लो है? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो ले लो, इनफ्लो। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना रहे? ये इनर कॉलम है, ठीक है, और उसका फाइनली आउटर कॉलम आने वाला है 5,000। फिर बोलो मैडम और क्या है? करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी में स्टॉक एंड डेटर्स है, स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक डिक्रीज हुआ है, क्या ले लो? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, पैसे आ गए मतलब सेल हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक कितना? 3,000। गुड। नेक्स्ट, डेटर्स क्या हुए मैडम? इंक्रीज हुए। इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। इंक्रीज इन डेटर्स कितना रे? 3,400 ना, माइनस 3,400। मैडम कैश एंड बैंक बैलेंस भी करंट एसेट होता है, बट वो हमारा आंसर होता है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ, चाबी रख के जा मेरी। यस, आगे क्लियर है मैडम? ये आ गया तुम्हारा आउटर कॉलम में, क्या लिखोगे बोलो? क्या राइट, ये आ गया। अरे मैंने यहां पे हेडिंग देनी चाहिए थी, क्या देनी चाहिए थी मैडम? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलो कितना? 5,600। कितना मैडम? इन पॉजिटिव है राइट। सेकंड, अब क्या ढूंढना है? कैश फ्लोज फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। गुड।
यस मैम बोलो कितना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों भी तीनों आउटफ्लोज है राइट. एडिशन और परचेस ऑफ, बोलो पहले क्या? बिल्डिंग कितना? 5000. गुड. सेकंड परचेस ऑफ मशीनरी कितना? 6000. तीसरा परचेसेस ऑफ कितना? ओ माय गॉड, तीनों नेगेटिव. बट एक अच्छी चीज है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक दिख रहा है कि तुम्हें फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ कि प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, सेल्स बढ़ेगा, तो ही फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करोगे ना. इट्स गुड साइन बेसिकली. बोलो कितना? हाँ 21,000. तीसरा कैश फ्लोज फ्रॉम, बोलो मैडम विच एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. बोलो ना क्या क्या आएगा मैडम? लॉन्ग टर्म लोन. इनफ्लो है ना मैडम? लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन, ऐसे बोलूं? कितना मैडम? 15,000 ना. एक ही एक आइटम और कुछ है? कैपिटल इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट. 1,000 रुपए प्रॉफिट बोल के लिया है. तो अब देखो तुम्हारा निगेटिव 4,000 आनी चाहिए. 4,000 आना चाहिए निगेटिव, या 3,000? कितना था वो? 400 आ रहा है क्या मैडम? नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर क्या यू विल से नेट डिक्रीज इन कैश फ्लोज. क्या बोलोगे? नेट डिक्रीज इन कैश फ्लोज. एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग. तो आंसर मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड. एट द बिगिनिंग कितना था मैडम? 4,000. बिगिनिंग में 4,000 रुपए थे, 400 रुपए नेट बेसिस पे खर्च हो गए, तो कितना बाकी रहेगा? 3,600. आई होप अब थोड़ा समझ में आया होगा. नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग मैडम, हर चीज लॉजिकल है. ऑनलाइन वाले कंफर्म करो, अरे यस और नो? ऑनलाइन वाले यस गुड. ले लो. चलो टेक्स्ट बुक में और कौन से क्वेश्चन से बोलो, एक आधा बाकी रहेगा, एक दो मैक्सिमम. हो गया. अब आ जाओ किसमें? अनसॉल्व. क्वेश्चन नंबर 9. अरे वाह क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिए. और लोग बोलते हैं कि हाँ जॉब नहीं मिलता, ये नहीं मिलता. क्या ऐसे स्किल सेट्स आएंगे रे ऐसे क्वेश्चंस करके? डिग्री मिल जाएगी तुम्हें, रहेंगे 99 मार्क्स अकाउंट्स में, 100 मार्क्स अकाउंट्स में. बट तो सच्ची में डिजर्व करते हैं, ये सोचने वाली बात है. वही जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, उनको कॉमन सेंस का आंसर भी नहीं आते, मैं कैसे मानूं 99 100 मार्क्स? और कोविड के बाद सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, सब चीजें तुम्हें पहले ही दी है कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं. क्वेश्चन बैंक मिली होगी मैडम, बोर्ड ने नहीं दी कुछ भी कि यही क्वेश्चन आने वाले, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ऐसे नहीं आएगा 10-10 क्वेश्चन. हाँ नहीं, कोविड में वो भी आता था मैडम.
मैडम ये तुम्हारा आंसर होगा 20,000 एंड 30,000। ओपनिंग में 20,000 की कैश थी, क्लोजिंग में 30,000 की कैश है, तो मुझे बोलो ओवरऑल तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 10,000 से इंक्रीज होगा, बराबर। ओके मैडम कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। ना ही एडिशनल कैपिटल मत बोलना, ना ही ड्रॉइंग्स बोलना। तीन चीजों की वजह से कैपिटल चेंज होता है। ड्रॉइंग्स जो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, एडिशनल कैपिटल जो इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, एंड तीसरा होता है प्रॉफिट या लॉस। अब हम इनमें से क्या लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का प्रॉफिट है मैडम? 1 लाख का, बराबर 1 लाख का प्रॉफिट है। चलो नहीं 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 नहीं, नीचे दिया है प्रॉफिट लॉस अलग से। ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड ने कुछ अलग किया। क्या कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अलग दिया है, मैंने देखा ही नहीं था। हाँ अब बोलो मैडम, प्रॉफिट एंड लॉस अलग दिया, दे आर नॉट एडेड इन द कैपिटल। अब ये 1 लाख क्या है? इसको वीआईएमपी करो, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख का कैपिटल आया नेट बेसिस पे। मैडम ये आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। 30,000 क्या है बोलो? 30,000 क्या है? 40,000 हैज बिकम प्रॉफिट। लास्ट ईयर में 40,000 हुआ करता था P&L में बैलेंस रिटेन प्रॉफिट्स। इस ईयर में 70,000, मतलब कितने के प्रॉफिट हुए? लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ यस, गुड क्वेश्चन। बच्चों बोलो ड्राइंग्स कहां पे आएगा? ड्राइंग्स कहां पे आएगा? क्या लगता है तुम लोगों को? बोलो ड्राइंग्स कहां पे आएगा? किसका आउटफ्लो? बट ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। अरे रिपेमेंट है, इट्स ए रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ना। ड्राइंग्स क्या होता है? इन शॉर्ट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो वो हम क्या दिखाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। एक्चुअली ड्राइंग्स अलग होता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल अलग होता है, मैं फाउंडेशन में सिखाऊंगा। ड्राइंग्स आर डन अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, विड्रॉवल अगेंस्ट द प्रॉफिट्स आर ड्राइंग्स, एंड कैपिटल परमानेंटली निकालना अलग होता है। बट हमारे लिए दोनों क्या रहेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। क्या रहेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। और तूने जो क्वेश्चन पूछा है ना, तूने सोचा है महाराष्ट्र बोर्ड नहीं पूछेगा। आगे यार मुझे आगे नेट प्रॉफिट बिफोर यार सॉरी मैडम, ये बोल रहे सर कितने आरामी है, ठीक है। आगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यस 70,000 माइनस 40,000 विच इज 30,000। मैं खाली यही बोलना चाहता हूं कि जो हमारे सिलेबस में दिया है उससे बहुत अलग चीजें भी होती है, ये समझ लेना। एंड बी ऑलवेज ग्राउंडेड कि हाँ और भी नॉलेज है, और भी नॉलेज लेना है। ये सार्केज्म इसलिए है कि तुम्हें समझने के लिए कि यू डोंट नो एवरीथिंग, ये हमेशा याद रखना। टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर ऑलवेज ए स्टूडेंट। हर चीज नहीं आती है मैडम, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000, आउटर कॉलम में बाद में लिखेंगे, ठीक है। 30,000 कैसे आया? मेरा लास्ट ईयर में 40,000 का प्रॉफिट था, इस ईयर में 70,000 का प्रॉफिट है। सो ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया कितना मैडम? राइट 30,000। ये ऑनलाइन वाले समझा क्या 30,000? अरे यस और नो? बिकॉज दे हैव गिवन यू प्रॉफिट लॉस सेपरेटली, दे हैव गिवन यू प्रॉफिट लॉस सेपरेटली। नेक्स्ट मैडम, अच्छा कोई ये दिए डेप्रिसिएशन वगैरह, डिविडेंड रिसीव्ड वगैरह नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंफॉर्मेशन में देते तो हम लेते नहीं है। अब हम डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल लेंगे, राइट। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चलो एक एक, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। ओके ये हो गया आइटम। यस क्रेडिटर्स क्या हुए मैडम? इनफ्लो आउटफ्लो। हम पे नहीं कर रहे ना, क्रेडिटर्स बढ़ रहे मतलब हम पे नहीं कर रहे। इनफ्लो ऐड, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना बोलो? 30। उसके बाद डेटर्स एंड स्टॉक करंट असेट से डेटर्स क्या हुए मैडम? इंक्रीज। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहे, काइंड ऑफ दैट, ऐसे समझने का। आउटफ्लो कितना? 1,10,000।
नेगेटिव। ओके मैडम, स्टॉक क्या हुआ है? स्टॉक हुआ है डिक्रीज। सेल क्या होगा? इनफ्लो लेंगे। हो गया करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कितना? 10,000 है मैडम। तो ये मुझे बोलो क्या हुआ नेट? कितना? 40,000। देखो तुम बाकी जगह पे तुम्हारा कुछ भी रहे, ऑपरेटिंग में पॉजिटिव होना चाहिए यार। तुम लोग मेन जो तुम्हारा ऑपरेशन है उसमें तुम फेल हो रहे हो। नेक्स्ट, सेकंड, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोलो। लैंड, फिक्स असेट्स आते हैं ना इन्वेस्टिंग में, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो वाले। हाँ, लैंड क्या हुई मैडम? परचेस हुई है लैंड, परचेसेस ऑफ लैंड। कितना? नेक्स्ट, बस एक ही है, नेगेटिव 50,000। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। थर्ड, ओके बोलो मुझे। फिर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें लोन्स एंड कैपिटल्स आते हैं, बराबर। बोलो कितना कैपिटल इंक्रीज हुआ है? तो हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, इनफ्लो। कितना मैडम? 1 लाख। तो नेट क्या हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज? 10,000 क्या? नहीं रे, 10,000। Therefore, net increase in cash flows. Yes, बोलो। Then add opening cash and bank balance, cash and cash equivalent. You will get closing cash and cash equivalent. Opening कितना था बोलो मुझे? ओपनिंग दिया है ना मैडम? कितना? 20। क्या क्लोजिंग में 30 आ रहा है बराबर या नहीं आ रहा है रे? यस, गुड। क्या वो उनका आंसर करेक्ट है क्या? देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। हाँ, क्या क्या मतलब? हर जगह पे? एक सेकंड, लेट मी चेक। शेयर कैपिटल ओके, 50,000 से बढ़ गया। क्रेडिटर्स कितना डिक्रीज हुआ? क्रेडिटर्स हाँ, तो उधर चेंज कर देना भाई, मेरे इधर भी चेंज कर दो। 3, हाँ उधर आंसर में थोड़ा चेंज कर देना, वो 50,000 होना चाहिए क्या? हाँ, मैं वही बोला ना, चेक करो करेक्ट है रॉन्ग है। आगे
हाँ मैडम कैपिटल क्या हुआ है, दे आर गिवन P&L सेपरेटली, तो मैडम प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना, ये 18 है। देन प्रॉफिट क्या हुआ है मैडम, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज। तो मैडम इस करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, 13,000। अरे यस और नो, नहीं समझा। मैडम कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज, इसको हम क्या बोलेंगे, 50,000 का एडिशनल कैपिटल आ गया, क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो, बराबर। क्रेडिटर्स क्या हुए मैडम, क्रेडिटर्स क्या हुए बोलो मुझे, कितने से 25,000, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए मैडम, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, आउटफ्लो हो गया 25,000 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस दिखाएंगे। ये आंसर है तुम्हारा। मुझे बोलो ओवरऑल इंक्रीज होने वाला डिक्रीज होने वाला कैश फ्लोज, 30,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 47,000 है, तो तीनों एक्टिविटी से कैश 12,000 से इंक्रीज होने वाली है। डेटर्स मैडम, डेटर्स डिक्रीज हुए 5,000 के, मतलब पैसे आए या गए, आए, इनफ्लो, बराबर ना। स्टॉक इंक्रीज हुआ मैडम, मतलब स्टॉक परचेस हुआ ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। लैंड इंक्रीज हुई है कितने से, योर 2 मिनट्स कैलकुलेट, चलो जल्दी करो, खुद होके करो, एवरीवन ऑनलाइन वाले भी टेक राइट, जल्दी करो, खुद होके करो, तुम्हें भी पता चलेगा ऐसे कुछ होता है, और मुझे आंसर कंफर्म करके बोलो बराबर है क्या। चेक करो तुम्हारा आंसर आया नहीं आया, एवरीवन।
बोलो आगे आंसर है नहीं है अभी तक? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए यार। ऑनलाइन वाले आया क्या रे? यस और नो? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के ले रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज ये थोड़ा तुम्हें और सोचने के लिए मजबूर करेगा जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। अब जो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं वो तुम्हें एक इनसाइट देगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट? मैडम हो गया आंसर या नहीं हो गया? मैडम बोल, ऑपरेटिव एक्टिविटी के कितना आया तेरा आंसर? दिखा, लिखा ही नहीं तूने डिटेल में? डिटेल में नहीं लिखा ना? किसने डिटेल में लिखा है? डायरेक्टली वैल्यूज लिख दिए। महाराष्ट्र बोर्ड मतलब तुम उनसे भी लेजी हो। अच्छा मैं ओरली बोलता हूं, ध्यान देना एवरीवन। प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,000, देन 13,000 का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हो, ठीक है? 13,000 का प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, मतलब तुमने पेमेंट किया 25,000 का, माइनस होने वाला है। डेटर्स डिक्रीज हुए, मतलब 5,000 की कैश आ गई, बराबर? स्टॉक डिक्रीज इंक्रीज हुआ, मतलब तुमने पेमेंट किया 10,000 का। तो ये तुम्हारा होना चाहिए मेरे हिसाब से कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना? आर यू श्योर? माइनस 17,000 है क्या उनका आंसर? 17,000, यस। ठीक है ना? लेते हैं एक सेकंड। हाँ वो ठीक है, अब तुम ये 10,000 है। उसके बाद ध्यान देना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यू परचेस्ड 16,000 की वॉट लैंड, ये आउटफ्लो है, बराबर? 16,000 की लैंड परचेस की, आउटफ्लो। एंड अब बाकी क्या है? शेयर कैपिटल, तुमने 50,000 का कैपिटल लिया है, इनफ्लो है फाइनेंस एक्टिविटी का। सो बोलो टोटल कितना आ गया? ओवरऑल 17,000 पॉजिटिव, बराबर? ये भी 50,000 दिया है। ओपनिंग कैश 30,000, आंसर इज 47,000। ऑनलाइन वाले चेक करो, ऑनलाइन वाले आ गया आंसर? नहीं आ गया? वन 1,000 ही, ठीक ठीक, जो भी है चलो। अरे ऐसा नो, अरे उन्होंने इन दोनों का नेट ले लिया शायद से, किधर तो लेटेड भी, हाँ आगे आंसर आ रहा है ना, बराबर? हाँ। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो लेते हैं, ग्रुप पे देखो, स्क्रीन पे भी आएगा। मैडम क्या समझना, कितनी कैश आई, कितनी कैश गई? ऐसे नहीं है कि तुम लोग कर नहीं सकते, द प्रॉब्लम इन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए तुम करते भी नहीं और फिर तुम्हें चीजें पता नहीं होती, बस ध्यान देना। दे हैव गिवन यू बैलेंस शीट, इसके पहले प्रिपेयर सीएफएस ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है? मैडम बैलेंस शीट दी है, दिख रहा है? दे हैव गिवन यू इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड दे हैव गिवन यू असेट्स। ये शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है कंपनी की, शेड्यूल 3 के हिसाब से, बराबर? दे हैव गिवन यू मैडम दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, या मैं तो कलर यहाँ पे शायद से अलग लेता हूं, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर हो रहा है हाईलाइट प्रॉपर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ध्यान देना। मैडम कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू है, लास्ट ईयर में कितने के शेयर्स थे कैपिटल? 4,50,000। करंट ईयर में कितने का कैपिटल हुआ है? 5 लाख। मतलब तुमने इस ईयर में कितने के शेयर्स इशू किए? 50,000 के फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हो गए। अगर प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ है तो वो भी कंसिडर करना चाहिए, बट यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है शायद से। मैडम कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ? ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो। ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 50,000 एट पार, ठीक है? प्रीमियम नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की वर्किंग नोट दी है।
ओपनिंग में 70,000 के रिजर्व एंड सरप्लस है, क्लोजिंग में 1,18,000। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है मैडम, जनरल रिजर्व। लास्ट ईयर में रिजर्व कितने के थे जनरल रिजर्व? लास्ट ईयर इस ईयर में कितने हैं? मतलब इस ईयर में तुमने कितने रिजर्व्स में प्रॉफिट ट्रांसफर किए? तुमने जो प्रॉफिट कमाए होंगे उसमें से कोई प्रॉफिट तुमने रिजर्व में ट्रांसफर किए, कितने? 30,000। सो तुमने अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है साल भर में? 30। सपोज तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें से 30,000 का प्रॉफिट तुमने रिजर्व में डाल दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बचेगा? 70,000। कितना बचेगा? 70। एक्चुअली तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख है बट दिखेगा 70,000, क्योंकि 30,000 तुमने किस में डाला है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। तो तुमने 30,000 के रिजर्व्स क्रिएट किए। कितने के रिजर्व्स क्रिएट किए साल भर में? 30,000। कितने के? 30,000। मैडम प्रॉफिट लॉस में कितना बैलेंस था लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस में कितना बैलेंस था? इस ईयर में कितना है? तो क्या दिख रहा है कितना प्रॉफिट हुआ इस साल में? बट एक्चुअल में 18,000 का प्रॉफिट नहीं है। कोई बोलेगा प्रॉफिट था कितने का? 48। गुड, 48,000 का प्रॉफिट था मैडम। कैसे मैडम? प्रॉफिट था 48,000 का, उसमें से 30,000 रिजर्व में डाल दिया, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खाली कितना बाकी है? 18,000। समझा क्या? प्रॉफिट था 48,000 का, उसमें से 30,000 रिजर्व में डाल दिए एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना रखा? 18,000। तो यहां से प्रॉफिट 18,000 लेना है, प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? 48। समझा नहीं समझा? आगे उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स क्या हुए? इंक्रीज या डिक्रीज? कितने से इंक्रीज हुए? 1,17,000 के क्रेडिटर्स थे, अब 1,49,000 के। बोलो इनफ्लो या आउटफ्लो? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, इनफ्लो आउटफ्लो? तुम पे नहीं कर रहे हो इसलिए इंक्रीज हो रहा है, तो इनफ्लो लेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे इनफ्लो। समझा क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने की प्रोविजन थी? लास्ट ईयर में कितने की प्रोविजन थी? इस ईयर के एंड में कितने की प्रोविजन है? एंड तुमने कितने का टैक्स पेड किया है? कितना? ध्यान देना, लास्ट ईयर में 40,000 की प्रोविजन थी। ले लो कैटर पे, 40,000 की प्रोविजन थी, उसमें से कितना टैक्स पेड हुआ? 35 माइनस 35। कितने की प्रोविजन अभी भी बाकी है? लास्ट ईयर की 40,000 की प्रोविजन थी, उसमें से 35,000 का टैक्स पेड कर दिया, तो कितनी प्रोविजन यूज हो गई? 35। तो अब प्रोविजन में कितना बैलेंस होना चाहिए? इस ईयर के एंड में कितने के टैक्स की प्रोविजन अभी भी है? तो करंट ईयर में कितनी नई प्रोविजन बनाई? सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज 45,000 एंड टैक्स पेड इज 35,000। ओके, लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब तुम्हें रियल बाइट मिलेगा कि ऐसे भी कुछ होता है, और तुम इंटर में यही चीजें करोगे। एक जस्ट झलक है, टीजर आ रहा हूं मैं। प्रोविजन हैज अ क्रेडिट बैलेंस बाय ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग प्रोविजन। कितना प्रोविजन था मैडम? कितने का प्रोविजन था? बोलो मुझे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने की प्रोविजन थी? 40,000। अरे यस और नो? ये लायबिलिटी में दिखेगा, ओपनिंग लायबिलिटी में। क्लोजिंग में कितने की प्रोविजन है? बाय क्लोजिंग प्रोविजन। क्रेडिट बैलेंस है ना, नेक्स्ट टाइम क्रेडिट पे आना चाहिए। प्रोविजन बोलो कितना? यस 50,000 बराबर। एक और अकाउंट टी फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा? देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, बाद में निकालो, एक मिनट रुको एवरीवन। ऐसे निकालो, ऊपर का P&L है, नीचे का एप्रोप्रिएशन है। दिस इज P&L। अभी समझने के लिए ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। समझेगा, अपने आप समझेगा, हर चीज कनेक्ट होगी, डोंट वरी। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड इसके कंटिन्यूशन में होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सर ये चीजें नहीं आप क्यों बोल रहे हो? अरे मैडम इतना समझाए तो थोड़ा और समझ लो, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, ओके मैडम. प्रॉफिट एंड लॉस ये जो होता है ना, ये प्रॉफिट लॉस बैलेंस, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस होता है. कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस होता है. जब भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट देते हैं वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है. मैडम कितना बैलेंस था लास्ट ईयर में? 30,000. इस ईयर के एंड में कितना बैलेंस है? 48. क्रेडिट बैलेंस होता है. ओपनिंग क्रेडिट पे, क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट पे दिखता है. बाय ओपनिंग प्रॉफिट. लास्ट ईयर के कितने रिजर्व्स थे, कितने प्रॉफिट्स थे? 30. टू क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है क्लोजिंग में? प्रॉफिट लॉस में कितना बैलेंस है क्लोजिंग में? 48. ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 30,000, वो एक्चुअली पेड एप्रोप्रिएशन होता है. 30,000 है और क्लोजिंग में 48 है. नेक्स्ट टाइम बराबर क्रेडिट पे आएगा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा. ठीक है, क्लियर है? यहां पे रिजर्व्स. वर्किंग नोट नंबर 3, जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ही ना. आप सर इतने सारे अकाउंट्स करो, अकाउंट से थोड़ा जल्दी क्लिक हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं. जनरल रिजर्व एक भी बच्चे को समझेगा ना तो भी मेरे लिए सैटिस्फैक्शन है. जनरल रिजर्व्स मैडम ओपनिंग में कितने रिजर्व्स थे बोलो? 40. क्लोजिंग में कितने? 70. रिजर्व्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस बराबर बाय ओपनिंग रिजर्व्स. कितना था मैडम? 30 ना. ओपनिंग रिजर्व्स कितने के थे? 40. क्लोजिंग में 70 है. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट पे लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट डेबिट पे लिख दिया. 40. यहां तक तो मिल गया. हाँ, कभी भी तुम करोगे ना तुम्हें ये 3 अकाउंट निकालनी होती है. एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड राइट रिजर्व्स. अगर रिजर्व्स है तो मैडम 40,000 के रिजर्व्स थे, अब सॉरी ये कितने? 70. 40,000 के रिजर्व्स थे, अब 70,000 के रिजर्व्स है. मतलब कितने के रिजर्व्स इंक्रीज हुए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो तुमने 30,000 के रिजर्व्स क्रिएट किए. दिस इज क्रिएटेड या दिस इज एडिशन इन रिजर्व्स. समझा क्या? इसका सेकंड इफेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे आएगा. यहां पे क्रेडिट है तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? डेबिट. टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, टू जनरल रिजर्व इनटू ब्रैकेट ट्रांसफर, इनटू ब्रैकेट ट्रांसफर. कितना रे? 30 ना रे? समझा? अरे यस और नो? क्या ये टैली हो गया? क्या ये टैली हो गया? यस. इसका काम खत्म कि हमने साल भर में 30,000 के प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर किए हैं. अरे यस और नो? चलो प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाओ मैडम. कितने की प्रोविजन थी? 40. कितने की प्रोविजन बाकी है? 10. कितने का टैक्स पेड हुआ है मैडम? टैक्स पेड हुआ है 35,000. एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश. कितने का टैक्स पेड हुआ? 35. ये 35,000 आउटफ्लो है, टू कैश है, ये आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है. समझा? उधर लिखा इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स और ₹15 35,000 हैज बीन पेड. तो मैडम यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन. प्रोविजन फॉर टैक्स P&L को डेबिट होता है. बोलो कितना मैडम? हाँ, तो साल भर में कितने की प्रोविजन है? 45. तो P&L के डेबिट पे आ गया. इधर एकदम ऊपर मत लिखना, टू इधर लिख देना प्रोविजन फॉर टैक्स. कितना रे? 45.
सेकंड इफेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। सो ध्यान देना, मेरे पास 40,000 की प्रोविजन थी। कितने की प्रोविजन थी? 45। उसमें से 35,000 का प्रोविजन यूज हुआ टैक्स पे करने के लिए। तो कितने की प्रोविजन बाकी है? 5। और क्लोजिंग में 50,000 की प्रोविजन है। 5,000 की प्रोविजन थी, 50,000 की प्रोविजन है, मतलब कितने की प्रोविजन क्रिएट हुई? क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट 45,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट 45,000। कोई भी प्रोविजन की एंट्री यही होती है, मैंने सिखाया था आरडी के टाइम। P&L टू प्रोविजन एंट्री होती है, तो ये एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 45। समझा नहीं समझा? ये प्रोविजन का यूज करना है पैट ढूंढने के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस हमें पैट से पीबीटी ढूंढने के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? ओके, ये भी अकाउंट टैली हो गया। यहां से दो वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू टू फाइंड आउट पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये वैल्यू टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। माइनस होगा 35,000। आगे क्लियर है? यस, गुड। फिक्स असेट्स, मैडम देखो फिक्स असेट में क्या क्या दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी मैडम? पहले 2 लाख, अब कितने की है? ओ माय गॉड सर, सेल हो गई। नॉट नेसेसरी, महाराष्ट्र बोर्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो एडजस्टमेंट ना, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग में। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं मैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, तो मुझे समझने के लिए जल्दी बोलो कितना? 1,70,000। क्लोजिंग में कितनी है? बाय क्लोजिंग बैलेंस आई थिंक नहीं, ओपनिंग, अच्छा मैंने गलत लिखा है। ओपनिंग में 2 लाख से क्लोजिंग में 1,70,000। ठीक है। प्राइमा फेस से क्या दिखता है पता है? कि 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो गई। नॉट नेसेसरी, डिप्रिसिएशन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, एडिशन भी कुछ भी हो सकता है ना। अरे पूरे साल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ो उनकी इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, पढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000, राइट, and 20,000 has been charged on plant and land and building. लैंड एंड बिल्डिंग पे कितने का डेप्रिसिएशन दिया है? 20। क्या एंट्री आती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। कितना मैडम? कितना? 20,000। सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का किधर आता है? एसेट से माइनस होके P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, कितना? 20 या 10? 20। अरे यस और नो, अरे यस और नो। नेक्स्ट, उसके बाद और कुछ लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में लिखा है? कुछ पढ़ो जरा, थोड़ा आगे पीछे पढ़ो, आगे पीछे। ओके ओके, बस इतना ही है ना? अरे इतना ही है ना? बोलो ना मुझे, अरे क्या इतना ही है? अब मुझे बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग टैली हो रहा है क्या? अकाउंट हो रहा है क्या टैली? कि डेबिट पे क्रेडिट पे? कितना? कितने का? क्या रहेगा? कोई लॉजिकली सोच सकता है 10,000 क्या रहेगा? कोई बोल सकता है मुझे 10,000? देखो 2 लाख की लैंड थी, माइनस 20,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, कितने की लैंड बाकी है? 1,80,000। बाकी कितने अभी भी? 1,70,000 ना। तो 10,000 क्या हो गया? सेल बाय बैंक, इनटू ब्रैकेट सेल बाय बैंक सेल। तो अब कोई बोलेगा सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? मैडम मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा नो प्रॉफिट नो लॉस। समझा क्या? अरे यस और नो? ओके। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग डन। तो लैंड एंड बिल्डिंग से हमें दो चीजें मिली है कि एक 20,000 का डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, एंड 10,000 की इनफ्लो हुआ है, सेल हुआ है, वो इन्वेस्ट एक्टिविटी में ऐड होगा। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद ले लो प्लांट। चलो प्लांट के लिए प्लांट अकाउंट,
अच्छा, ओपनिंग में कितने का प्लान था अपने पास, बोलो भाई? नहीं रे, 80, और क्लोजिंग में 2 लाख। प्राइमा फेस दिख रहा है कि प्लान 1,20,000 का ऐड हो गया, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं है। टू ओपनिंग बैलेंस कितना रे? 80 बाय क्लोजिंग बैलेंस, असेट है ना, डेबिट होता है। बेसिकली क्या दिखता है कि 1,20,000 की प्लांट परचेस किया है, नहीं, उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग पे, सॉरी, प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन दिया तुमने? कितने का डेप्रिसिएशन दिया है? 10,000। तो क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट, प्लांट को क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। कितना रे? सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का कहां पे आएगा? P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्लांट। कितना रे? नहीं समझा? अल्फा मैडम बोल रही नहीं समझा सर। मैडम समझा नहीं समझा? क्या नहीं समझा? बोल। हाँ बोल बोल, क्या है उसमें, क्या शर्माना है, बोल। मैंने ऐसे ही बोला तो उसने सच्चे में नहीं बोला। यस मैम, गुड। कोई तो है जो नहीं बोल रहा है। क्या नहीं समझा बोल, मैं हूं ना, क्या टेंशन ले रही है? हाँ, होगा कंफ्यूजन क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट और लास्ट टाइम ही रहेगा 12th के लिए। ठीक है मैडम, हमारे पास 80,000 का प्लान था, क्लोजिंग में कितने का प्लान है? 2 लाख। उन्होंने बोला कि हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन लिया, ले लो कैलकुलेटर पे। अगर हमारे पास 80,000 का प्लान था, ले लो कैलकुलेटर पे, 80,000 का प्लान था, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, माइनस 10,000, तो कितने का प्लान रहना चाहिए मैडम? कितने का रहना चाहिए? बट क्लोजिंग में तो बोल रहे 2 लाख का प्लान है। 70 का रहना चाहिए बट है 2 लाख का, मतलब साल भर में क्या किया तूने? कितने का परचेस किया? 1,30,000 टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश एडिशन। नहीं समझा क्या रे? होगा टैली? मैडम प्लस माइनस की जगह मैंने अकाउंट्स के थ्रू समझा है, बाकी कुछ नहीं। नहीं समझा? बिल्डिंग में भी वैसे था, लैंड एंड बिल्डिंग में, ले लो कैलकुलेटर पे मैडम। 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी अपने पास, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी? 2 लाख। उसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन दिया, तो कितने की लैंड एंड बिल्डिंग बचनी चाहिए मैडम अपने पास आइडियली? बट मैडम वो तो बोल रहे 1,70,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, ऐसे कैसे हुआ? 1 लाख की होनी चाहिए, है 1,70,000 की, 10,000 का सेल हुआ होगा बाय कैश, तो इनफ्लो है। नहीं समझा अभी भी? और मैडम डेप्रिसिएशन, ये दोनों डेप्रिसिएशन कहां पे दिख रहे होंगे तुम्हारे? P&L के डेबिट पे। हाँ गुड, ओके। गुडविल, ओपनिंग में कितने का गुडविल है? क्लोजिंग में कितने का है? अच्छा, कुछ परचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कोई सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मतलब क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन रहेगा। खुद के सेल नहीं लेने का, डेप्रिसिएशन। कितना मैडम? 1,15,000 माइनस 90, मोर आइडियल इज डेप्रिसिएशन 25,000। ले लो गुडविल। हर जगह पे अकाउंट करने की जरूरत नहीं, तुम ओरली भी बोल सकते हो, बट मैं निकाल रहा हूं। टू ओपनिंग बैलेंस, मैडम कितने का ओपनिंग बैलेंस था? 1,15,000 था। क्लोजिंग में कितना गुडविल बाकी है अपने बुक्स में? बाय क्लोजिंग बैलेंस 90,000 ना। नाउ टेल मी मैडम, जो डिक्रीज हुआ है वो हम डेप्रिसिएशन की वजह से बोलेंगे, कितना? 25,000। मिसिंग फिगर को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है? मिसिंग फिगर को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, तो ये 25,000 का सेकेंड इफेक्ट का P&L के डेबिट पे। गुडविल कितना? नहीं समझा अभी भी? हाँ गुड। चलो मैडम, फिक्स एसेट का इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया पूरा डिटेल में, टेंजिबल इनटेंजिबल, बराबर? यस। आगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हुई है मैडम? इंक्रीज हुई है ना। 77,000 की इन्वेंट्री थी, अब 1,09,000 की है, तो क्या होगा? इन्वेंट्री परचेस हुई, इन्वेंट्री सेल हुई। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या बोलोगे? आउटफ्लो। कितना? 32,000। मैडम ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए? 1,80,000 से 2,30,000 हुए ना, इंक्रीज हुए, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या लेंगे? आउटफ्लो 50,000। एंड ये तुम्हारा
आंसर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, रिजर्व्स का डिस्कशन समझ में आ गया। मैं फिर से समझाता हूं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझा है। ऑनलाइन वाले अगर तुम लोग हो मेरे साथ तो ध्यान देना, ठीक है। ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। मैडम मेरे पास 40,000 के रिजर्व्स हुआ करते थे, अब 70,000 के रिजर्व्स है। मतलब मैंने कितने रिजर्व्स इंक्रीज किए? रिजर्व्स प्रॉफिट में से बनते हैं, प्रॉफिट कमाओगे तो रिजर्व्स बनेंगे। मतलब 30,000 के प्रॉफिट्स तुमने किस में ट्रांसफर किए? रिजर्व्स में। मतलब जो प्रॉफिट दिख रहे होंगे एक्चुअली उससे 30,000 के प्रॉफिट ज्यादा होंगे। एग्जांपल, मेरी इनकम 1 लाख है, सैलरी 1 लाख है, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को 20,000 दिए। मैं मेरे वाइफ को बोल रहा हूं 80,000 के मेरी सैलरी है। 80,000 की सैलरी नहीं, मेरी कितनी है? क्योंकि मैंने 20,000 मेरे गर्लफ्रेंड को दिए। अरे एग्जांपल के लिए मैडम, तो 80,000 पे मत जाना, एक्चुअली वो 80,000 में रिजर्व्स माइनस करके P&L में जो बैलेंस होता है ना, रिजर्व्स को ट्रांसफर करके रहता है मैडम। यही मैं बोल रहा हूं, जहां यहां पे दिख रहा है कि 30,000 मेरे पास प्रॉफिट में बैलेंस था, अब वो 48,000 है, तो तुम्हें लग रहा है कि 18,000 का प्रॉफिट हुआ। मैडम 18,000 का प्रॉफिट है ही नहीं, एक्चुअली ये 30,000 तुम इग्नोर कर रहे हो। 30,000 के प्रॉफिट तुमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब अभी तक कितना प्रॉफिट है तुम्हारा? 48,000। कितना प्रॉफिट हुआ है? 40। उस 48 में से 30 रिजर्व में गए तो 18,000 प्रॉफिट में बचे। नहीं समझा? हाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी मैंने सुबह ही बोला था, प्रपोज डिविडेंड इज कंटीजेंट लायबिलिटी। मैडम करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है? 50,000। इसका पेमेंट इस ईयर में होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पेड होता है, एंड ये लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड किस ईयर में पेड हुआ होगा? करंट ईयर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो इस ईयर में क्या हुआ होगा? पेड हुआ होगा। नहीं समझा? ऑलवेज रिमेंबर, जो फाइनल डिविडेंड होता है ना मैडम, 31 मार्च में ईयर खत्म हो गया। एजीएम कब होती है? 31 मार्च के पहले, 31 मार्च के बाद, जून जुलाई अगस्त बाद में होती है ऑब्वियसली, राइट। मतलब तुम प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए कब कर रहे हो? बैलेंस शीट बनने के बाद कर रहे हो ना, तो एंट्री कैसे डालोगे? लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तुम बैलेंस शीट बनने के बाद कर रहे हो ना, तो एंट्री नहीं आएगी। समझा? तो लास्ट ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड किया था इस ईयर में पेड हुआ होगा, इस ईयर के एंड में जो प्रपोज डिविडेंड होगा नेक्स्ट ईयर में पेड होगा। तो मैडम ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये इसका एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं है। करंट ईयर के में जो प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में पेड होने वाला है, इसका कोई लेना देना है कि नहीं? क्या 42,000 का प्रपोज डिविडेंड इस ईयर में पेड हुआ होगा? अरे यस और नो बोलो ना मुझे। सो क्या प्रपोज डिविडेंड, सो हमारे लिए करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट है या लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट है? आज हमारे लिए लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड एंट्री हुई नहीं होती मैडम, उसकी प्रपोज डिविडेंड की एंट्री नहीं होती, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में नहीं है, आउटसाइड द बैलेंस शीट है, उसकी बुक्स में नहीं, आउटसाइड द बैलेंस शीट है, मतलब बुक्स में नहीं है। तो 42,000 का डिविडेंड तुमने इस साल में पेड किया है, एंड डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो P&L अकाउंट में नहीं रहता, वो कौन से अकाउंट में रहता है? P&L एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड, P&L एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड। लास्ट ईयर कितना मैडम? बोलो मैडम। 42। मैडम किसी का माइक चालू है? यस, कौन है? ओके, ध्यान देना, ठीक है, समझा? लास्ट ईयर का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इस ईयर में पेड होगा, एंट्री आएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड डिविडेंड का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होगा? P&L एप्रोप्रिएशन को। सैलरी पेड करते एंट्री सैलरी टू कैश, फिर सैलरी का बैलेंस किसमें होता है? P&L टू सैलरी, सैलरी क्लोज हो गया। वैसे ही लास्ट ईयर में जो तुमने डिविडेंड 40,000 पेड किया, लास्ट ईयर में जो प्रपोज किया था इस ईयर में पेड हुआ, जब पेड होगा एंट्री क्या आएगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटफ्लो हो गया। कौन सा आउटफ्लो है? फाइनेंसिंग। और डिविडेंड का बैलेंस गया किधर होगा? P&L में नहीं डाला जाता, किस में डाला जाता है? P&L अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हो, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं, मतलब इट इज द P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट के बाद वाली चीज है, पैट के बाद वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फ्रैग है, समझा नहीं समझा? आगे नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड। मैडम इंटरिम डिविडेंड बैलेंस शीट के
लास्ट ईयर से करंट ईयर के बीच में पेड होता है, तो इसकी एंट्री बुक्स में आएगी। इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या आती है? इंटरिम डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या आती है? इंटरिम डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड इंटरिम डिविडेंड का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरिम डिविडेंड पेड, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है, इट इज नॉट एक्सपेंस। तो यहां पे आ गया टू इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर। कितना है इंटरिम डिविडेंड? तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं पता है, अगर तुम ये आईएससी बच्चों से पूछोगे ना, बोलेंगे करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई लेन देन नहीं, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस ईयर में पेड हुआ होगा। और बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड ऑब्वियसली इस ईयर का बीच में पेड हुआ है, तो उसकी बुक्स में एंट्री रहेगी। तो ये टोटल कितना डिविडेंड पेड किया है? लास्ट ईयर का 42,000 एंड करंट ईयर का इंटरिम 20। कितना डिविडेंड पेड हुआ है? 62। एंट्री क्या आई है डिविडेंड पेड होने पे? डिविडेंड पेड टू कैश एंड देन P&L अप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड। समझा नहीं समझा? आगे इनकम टैक्स पेड, समझा? क्या इनकम टैक्स पेड की एंट्री आ गई? इनकम टैक्स पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम टैक्स पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड इनकम टैक्स पेड का बैलेंस गया किधर? प्रोविजन फॉर टैक्स में। मैंने डायरेक्ट एंट्री डाल दी, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, ऐसी एंट्री नहीं आती है। इंटर द इनकम टैक्स पेड टू कैश एंड इनकम टैक्स पेड का बैलेंस प्रोविजन में जाता है। आगे रेंट रिसीव्ड, ओ माय गॉड, कितने का रेंट रिसीव्ड है? क्या एंट्री आती है रेंट रिसीव्ड की? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, एंड रेंट रिसीव्ड कहां पे जाता है? P&L बाय रेंट रिसीव्ड। मैडम रेंट रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट। रेंट किस पे मिलता है? फिक्स असेट्स पे, तो ये क्या रहेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड बोलो कितना? मैडम सब चीजें मिल गई हमें, ठीक है मैडम? तो मुझे बोलो करंट ईयर में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया? बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ करंट ईयर। ये टैली होना चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन टैली होना चाहिए। ले लो 30,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 माइनस 30,000। बोलो 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 कितना? 1,10,000। कितना? 1,10,000। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, नहीं समझाओगा बच्चों को, मैं समझाता हूं, ध्यान देना। ले लो कैलकुलेटर पे। मैडम लास्ट ईयर P&L में कितना बैलेंस था? कैलकुलेटर पे एवरीवन, लास्ट ईयर P&L में कितना बैलेंस था? 30,000। इस ईयर में तुमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 1,10,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 1,10,000। टोटल कितने प्रॉफिट्स हो गए लास्ट ईयर के प्लस करंट ईयर के? उस 1,40,000 में से 30,000 रिजर्व्स में गए, माइनस 30,000। उस 1,40,000 में से 40,000 का डिविडेंड दिया, माइनस 40,000। उस 1,40,000 में से 20,000 का इंटरिम डिविडेंड दिया, माइनस 20,000। तो कितने प्रॉफिट अभी भी बिजनेस में रखे हैं? 48,000। आ गया बराबर या नहीं? नहीं समझा अभी भी? समझा? तो ये पैट कहां से आया होगा मैडम? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ करंट ईयर 1,10,000। ये इधर गया होगा। अरे बराबर ना? अरे यस और नो? आ गए? अब सब चीजें जगह पे आ गई। अब कैश फ्लो स्टार्ट करते। लिखो, खाली प्रेजेंटेशन है, लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूं गालियां दे दो कोई दिक्कत नहीं, बट बाद में मत देना। आज देने से कोई दिक्कत नहीं मुझे, मुंह पे दोगे, बाद में अगर ये सिखाऊंगा नहीं ना पीठ पीछे दोगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यस, लिखो यहां पे कहां से स्टार्ट होता है मैडम? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर करंट ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैडम कैसे ढूंढा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बोलो ना। तुम्हारे पास क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? 1,10,000। उसमें क्या ऐड करना होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इधर लिखो इनर कॉलम में पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
इनर टू इनर कॉलम, इनर के इनर कॉलम में 1,10,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इसलिए ऐड की जाती है बिकॉज वो पेमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो कितना है? 45,000। सो मुझे बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया इनर कॉलम में? ये इनर के इनर में। बोलो मैडम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? यस, तुम लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1,55,000। कितना आ गया? 1,55,000। अरे समझा या नहीं समझा? अरे यस और नो? फिर हम क्या लेते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनकम नहीं आइटम्स। मैडम क्या क्या? बोलो प्रॉफिट लॉस देखो, वी विल ऐड बैक प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी ऐड कर दी बराबर। 1,10 में 45 ऐड हो चुका है। अब क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन, तीनों डेप्रिसिएशन ऐड। डेप्रिसिएशन बोलो, एक एक डेप्रिसिएशन बोलो मुझे। 20 प्लस 10 प्लस 25, 20 प्लस 10 प्लस 25 कितना? इनर कॉलम या इनर टू इनर नहीं, इनर कॉलम में। बोलो मैडम कितना? फिर मैडम 10,000 माइनस करना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माइनस रेंट रिसीव, $10,000। इनर ही कॉलम में कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ गया बोलो मुझे? पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,55,000 है, प्लस 50,000 माइनस 10,000 कितना? 2 लाख। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चलो एक एक बोलो मैडम। बैलेंस शीट देख के पता चलेगा। हाँ, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, इनफ्लो आउटफ्लो बोलो। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, बाय कर रहे हो, आउटफ्लो लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोलो। इंक्रीज इन स्टॉक कितने से कितना हुआ है? 77,000 से 1,09,000 हुआ है। 1,09,000 माइनस 77,000 कितना? अब इन्वेंट्री हो गया, यस। करंट असेट करंट लायबिलिटी लेने, इन्वेंट्री हो गया सर, यस। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए 1,80,000 से 2,30,000। डेटर्स इंक्रीज हो रहे, मतलब पैसे नहीं आ रहे, आउटफ्लो। कितने से कितना? 1,80,000 से कितना? 2,30,000 बराबर ना मैडम? 1,80,000 से 2,30,000 परफेक्ट। 50,000 ना? ये आउटफ्लो तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए बराबर। और क्या करंट असेट में है मैडम? कैश एंड कैश बैलेंस वो आंसर है, नहीं तो वो लिख दोगे भाई, ठीक है? हाँ। करंट लायबिलिटी में क्या है मैडम? ट्रेड पेबल्स। मैडम आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने वो टैक्स के दो आइटम्स निकाले, करंट ईयर की प्रोविजन एंड टैक्स पेड। समझ में आ रहा है? तो बोलो क्रेडिटर्स 1,17,000 से 1,49,000 हो गए ना, 1,49,000। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड करो या माइनस करो? क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं मैडम, ऐड। इनफ्लो बोलेंगे मैडम, हम पे नहीं कर रहे उनको। 1,49,000 माइनस 1,17,000 कितना?
हाँ 30 32 इनफ्लो। मैडम और कुछ वर्किंग कैपिटल में है क्या? वर्किंग कैपिटल में कुछ करंट एसेट हो गए, करंट लाइबिलिटीज हो गए, कैश एंड बैंक बैलेंस आंसर होता है बराबर। तो मैडम बोलो इनर कॉलम में 2 लाख माइनस 32 माइनस 50 प्लस 32 1,52,000 हाँ 15 52 क्या बोल रही है अवनी बीच में कुछ भी 1,50,000 कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैडम एक चीज बाकी है, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया है, माइनस क्या करना चाहिए? टैक्स पेड, बराबर ना। प्रोविजन पेड नहीं होती इसलिए ऐड किया, क्या माइनस होना चाहिए था? टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स पेड। कितना पेड किया ढूंढा था आपने? वर्किंग नोट चेक करो, वर्किंग नोट चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स की 35। सो आउटर कॉलम में ले लो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? 1,15,000। आई होप समझा होगा थोड़ा, तो मैं नहीं बोल रहा हूं 100% समझा है, बट अगर तुम्हें 50% भी समझता इट्स एन अचीवमेंट। अरे समझा क्या मैडम? मुझे प्रॉफिट ढूंढने के लिए मैंने P&L अप्रोप्रिएशन किया, प्रॉफिट ढूंढने के लिए मुझे P&L मतलब जो तुम प्रॉफिट कमाते हो ना मैडम, लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो गया। उसमें से कोई रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, कोई प्रॉफिट डिविडेंड बोल के देते हो, और बाकी प्रॉफिट तुम्हारे पास रहता है। समझा? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट बाकी था प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। 30,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इस ईयर का 1,10,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट होगा 1,40,000। उसमें से कोई रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, कोई डिविडेंड बोल के दोगे, और फिर तुम्हारा प्रॉफिट पता चलेगा। तो उन्होंने हमें बाकी वैल्यू दिए थे, पैट ढूंढा हमने मिसिंग फिगर लेके। अरे समझा? तो पैट आया कहां से होगा? P&L से। पैट आने के पहले प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हुई होगी, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस होगा, मैंने वो P&L जितना रिलेवेंट है उतना कर दिया। बाकी चीजें सर जीपी कितना है बोलो, अरे क्या करो जीपी कितना है, सेल कितना है, कोई लेना देना क्या? नहीं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कोई टेंशन है क्या? नहीं है। सर कैश सेल दो टाइप्स के होते हैं, कैश सेल क्रेडिट सेल। अरे मैडम क्रेडिट सेल के डेटर्स के चेंजेस ले लिए। परचेस दो टाइप्स के होते हैं, कैश परचेस क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस के लिए क्रेडिटर्स का चेंज ले लिया, तो अपने आप मुझे बराबर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मिलता है? कैश फ्लो मिलता है। सर टेलीफोन एक्सपेंस पेड, अरे वो प्रॉफिट में आ गए पेड, वो इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट जो आया ना ये ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट आया। ये क्या आया है? ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। समझा नहीं समझा? हाँ। सेकंड, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट आते हैं। मैडम फिक्स एसेट कौन कौन से? 3 एसेट से मैडम, शायद से नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट। मैडम 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 लैंड एंड बिल्डिंग कितने की क्या हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में? मैडम डेप्रिसिएशन है, वो एड बैक हुआ है वर्किंग कैपिटल के लिए। एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या है? इनफ्लो। अरे बराबर ना? दिखने में क्या लग रहा है कि 2 लाख एंड 1,70,000 दिखेगा कि 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई है। नहीं मैडम, 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग सेल नहीं हुई है, उसमें से 20,000 किस लिए कम हुआ है? डेप्रिसिएशन। मतलब एक्चुअली सेल कितना हुआ है? 10,000। हाँ, उसमें प्रॉफिट लॉस नहीं है, नहीं तो थोड़ा अकाउंट चेंज हो जाता। ठीक है, तो 10,000 आ गए बिकॉज यू सोल्ड द लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नोट में सब वैल्यूज है। और क्या है मैडम? प्लांट एंड मशीनरी, बराबर। चलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आ जाओ। क्या दिख रहा है कि 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, क्लोजिंग में 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। नहीं नहीं सर, 1,20,000 का परचेस हुआ, नॉट ऑलवेज। मैडम 10,000 का डेप्रिसिएशन दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हुआ है, तो एक्चुअल में 80,000 की अगर प्लांट था, 10,000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो 70,000 का बचना चाहिए, है 2 लाख का, 17 का बचना चाहिए, 2 लाख का है, मतलब 30,000 का क्या हुआ है?
मैडम ये एनपीओ में भी किया था, कॉलमनर वाले में डिप्रिसिएशन ऐड वगैरह याद है? एनपीओ भूल गए? एनपीओ हाँ 1,30,000 का क्या आ गया? लैंड एंड प्लांट परचेस हुआ, बराबर, माइनस कितना रे? दो ही ना इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, पेड है। रिसीव्ड है क्या? नहीं, लिख दो बाहर। नेट आउटफ्लो 1,20,000। हाँ सर, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो मैडम इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट पे दिखता। ओ एक और चीज भूल गए, रेंट रिसीव्ड भूल गए। रेंट रिसीव्ड इज इनफ्लो ना, तो इधर ले लो। हाँ रेंट रिसीव्ड, अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। अरे मैडम इधर तुमने निकाल दिया उसको, हकाल दिया इधर से। किधर से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुमने उसको हकाल दिया, उसको बोला किधर जा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा। चलो रेंट रिसीव्ड कितना? 10,000। तो कितना हो गया? डेप्रिसिएशन मैडम इज नॉन कैश। हाँ, और डेप्रिसिएशन मैडम, डेप्रिसिएशन का यूज तूने परचेस सेल के लिए किया है, समझा? हाँ बोलो कितना? 1,00,000 आउटफ्लो ना। तीसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम, हो गया? अब अपना आंसर आ गया। हाँ बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो क्या क्या है? लोन्स वगैरह रहते हैं ना फाइनेंस एक्टिविटी में। कैपिटल मैडम 4,50,000 से 5,00,000 हुआ है, बराबर ना? कैपिटल अकाउंट करने की जरूरत नहीं, ओरली समझ में आ रहा है। 50,000 का इश्यू ऑफ शेयर्स, एडिशन। इनफ्लो 50,000, 5 lakhs माइनस 4,50,000। नहीं समझा क्या? उसके बाद और क्या है? अच्छा लोन्स वगैरह कुछ दिए क्या? लोन्स वगैरह नहीं। अरे समझा नहीं समझा? लोन्स वगैरह नहीं है मैडम। और क्या है फाइनेंसिंग में? डिविडेंड पेड मैडम, डिविडेंड पेड है ना, योर पेड डिविडेंड, ये वाला इन लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। बोलो ये दोनों लेगो, डिविडेंड पेड। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेड हुआ है, एंड करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर में पेड हुआ है, ऑब्वियसली इंटरिम इन बिटवीन, इंटरिम मतलब बिटवीन। बोलो कितना? 42 प्लस 20, 62। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो में इंपैक्ट आएगा, करंट ईयर के कैश फ्लो में इंपैक्ट नहीं आएगा। कितना? 62। आउटफ्लो है ये दो ही है ना, और कुछ है क्या? नहीं, ये नेट आउटफ्लो यार यहाँ पे 12,000 का। देयरफॉर नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश फ्लोज। कितना? ऐड क्या करोगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आंसर क्या रहेगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने? 18,000। हाँ नहीं रे, ओपनिंग 25,000 है, क्लोजिंग 18,000 है, बराबर ना? हो गया आंसर टैली। चेक करो हुआ नहीं हुआ? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000, ओपनिंग में 25,000 रुपए थे, इस ईयर में नेट आउटफ्लो 7,000 का हुआ है, तो इसलिए क्लोजिंग में 18,000 बाकी होगा। चेक करो आंसर हुआ नहीं हुआ। ऑनलाइन वाले 10%, 20% तो समझा होगा। अरे थोड़ा फार तो समझा ही नहीं समझा, थोड़ा फार तो समझा ही नहीं समझा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, मैं भी मानता हूं, बिकॉज मैडम फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे खाली यही समझाना कि यू हैव टू यूज ब्रेन, कि अरे एक्चुअली कैश कितनी आ रही है, कितनी कैश जा रही है।
ये आईएससी और सीबीएसई के बच्चे करते हैं 12th में, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम हो, ऐसे नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अगर तुम्हारे सिलेबस में हो तो तुम करते ही है। अवनी बोलती मुझे तैरना नहीं आता, उसको पानी में फेंक दिया, तैरना ही पड़ेगा मैडम, नहीं तो डूब गई। बराबर ना मैडम? वैसे ही है, अगर सिलेबस में होता तो तुम करते ही करते। नहीं समझा मैडम? आउट। और कल मैंने तुम्हें रिलायंस का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया था, याद है? मैं स्टैंड अलोन दिखाता हूं, देखो ये क्या वही फॉर्मेट है? किससे स्टार्ट किया मैडम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी समझेगा। प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट दिख रहा है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब बाकी चीजें इतनी है कि ऑब्वियसली वो तुम्हें इस लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स का अकाउंटिंग वगैरह, राइट, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, राइट, तो उसका इंपैक्ट होता है P&L में। डिविडेंड इनकम देख रहे हो, माइनस हुआ है डिविडेंड इनकम, दिख रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए माइनस हुआ है, ये 276 माइनस हुआ है, दूसरा कहां पे होना चाहिए? डिविडेंड इनकम माइनस हुआ है, अरे इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इधर दिखेगा 275 प्लस 1 कितना? है क्या 276? किधर गया, किधर गया? अच्छा मैं मेरा कर्सर दिखाता हूं, एक सेकंड। 276 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कितना हुआ? डिविडेंड इनकम 276। आपने बोला भाई तू इधर का नहीं है, ऑपरेटिंग का नहीं, तो किसका है? इन्वेस्टिंग। आ गया कि इन्वेस्टिंग में ऐड? अपना इसे नहीं कि आ गया मैडम, है जो है वो है, कुछ भी दिखा तो चिल्लाना नहीं मैडम, राइट। प्रसाद आवरे सिखा रहा है, लॉजिकल रहेगा, ठीक है। नहीं वो है, ये है मैडम, अरे है जो है, मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, मैडम ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? ये ऐड हुआ बिकॉज डेबिट हुआ P&L को। आपने बोला भाई तू इधर का नहीं, तू किधर का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें से जितना पेड हुआ होगा उधर दिखेगा, उधर अब देखना पड़ेगा तुम्हें। फाइनेंस एक्टिविटी में आ जाओ, इंटरेस्ट पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड कितना है? 11,090। इधर कितना है मैडम? कितना है मैडम? इंटरेस्ट पेड 9120। तो तुम बोलोगे सर ये अलग क्यों है? P&L में डेबिट एक्रूअल बेसिस पे होता है, पेएबल वगैरह सब लेके, और एक्चुअल में पेमेंट अलग होता है, इंटरेस्ट पेमेंट अलग होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग होता है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है जो इस ईयर में पेड हुआ होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो नेक्स्ट ईयर में पेड होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट करना होगा, वहां से पता चलेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बुक हुआ है और इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज 31st को हम इंटरेस्ट पेएबल दिखाते कभी कभी, अगर पेड नहीं हुआ है तो वो तुम्हें समझ में है। अब दे डोंट गिव यू लेजर, डोंट एक्सपेक्ट कि वो लेजर देंगे तुम्हें, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बट जो चीजें दोनों बेसिस पे, कैश बेसिस पे, वो तो मैं दिखा सकता हूं तुम्हें। फिर मैडम ये आ गया क्या? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल गया, कल मैंने ओवरऑल दिखाया था, अब मैं तुम्हें थोड़ा फॉर समझा रहा हूं। मैडम ये आ गए तुम्हारे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर एक आ गया मैडम बिफोर वर्किंग कैपिटल, आ गया वर्किंग कैपिटल, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है मतलब आउटफ्लो है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अब बैलेंस शीट देखोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्सेस पेड, मैडम माइनस क्या हुआ है? टैक्स पेड, और यहां पे ऐड क्या हुआ होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब उन्होंने दिखाया नहीं है, डायरेक्टली बोला P&L में हमने दिखाया है। आगे फिर आ गया मैडम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी, रीपेमेंट ऑफ कैपेक्स लायबिलिटीज वगैरह, राइट, ये सब आ गया तुम्हारा। ये इंपॉर्टेंट, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
देन इंटरेस्ट इनकम कितना है, रिसीव्ड कितना है 5955, ये रिसीव्ड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये सब रिसीव्ड है 5955, ये इनकम में होना चाहिए ना। P&L के क्रेडिट पे कितना होता है, रिसीव्ड होता है या एक्रूड होता है, एक्रूड। तो आइडियली अगर जितना रिसीव्ड है कुछ आउटस्टैंडिंग करने रहेगा तो P&L में उतना ही होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम कितना है 12,390, यहाँ पे माइनस कितना हुआ है, जितना क्रेडिट होगा उतना माइनस होगा ना। P&L में एक्रूड आता है, रिसीव्ड नहीं आता है, याद है ना, रिसेंट पेमेंट अलग है, इनकम एक्सपेंडिचर अलग, राइट। ये रिसेंट पेमेंट है, ये क्या है रिसेंट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अलग होता है, मतलब P&L अलग होता है। तो यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे P&L में रहेगा, उन्होंने एक्रूअल बेसिस पे P&L में लिया था इसलिए वो माइनस कर दिया, और रिसीट बेसिस पे कहां पे लेंगे, यहाँ पे, ठीक है 5955, उन्होंने कुछ तो नीचे लिखा भी है, वो उसकी डिटेल नहीं देंगे, खाली कैश फ्लो देंगे। रियल लाइफ में हम ये सब ढूंढेंगे, ये मत बोलना कि सर P&L के क्रेडिट पे 10,000 का इंटरेस्ट इनकम है तो वहां पे ऐड होगा, नहीं वहां पे माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम है तो आप क्रेडिट क्या होगा तो माइनस करोगे, तो उस 10,000 में से रिसीव्ड कितना ना उतना फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, बिकॉज P&L एक्रूअल बेसिस पे होता है और कैश फ्लो किस पे होता है, कैश बेसिस पे। तो देखना होगा फाउंडेशन में जब मैं एनपीओ सिखाऊंगा ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि रिसीट अलग, इनकम अलग, पेमेंट अलग एंड एक्सपेंस अलग आगे, इसलिए हर चीज मैच नहीं होगी। तो ये समझना है कि इनकम है, P&L इज एक्रूअल बेसिस एंड कैश फ्लो इज कैश बेसिस। फिर आ गया मैडम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर आंसर तुम्हारा बराबर टैली हो जाएगा। अरे समझा नहीं समझा, अरे कुछ दिमाग में गया नहीं गया, अरे यस और नो, बहुत सिखाया मैंने, नहीं बोलते बोलते। लास्ट का एग्जांपल समझ में आए तो अच्छी बात है। डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। मेरा काम है तुम्हें कंसेप्चुअली सिखाना, एप्लीकेशन तुम्हें करना है एट द एंड, कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है। जितना और एक्सपोजर दे सकता हूं उतना एक्सपोजर देना मेरा काम है, बट एट द एंड मैडम कितना अप्लाई करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारी चॉइस है। घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं मैडम, पानी पिला नहीं सकते उसको, पीना नहीं पीना उसके हाथ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? तो यहाँ पे ऑफिशियली सिलेबस कंप्लीट, वैसे बहुत पहले किया है कंप्लीट। ये चैप्टर मैंने बोला था कंपनी अकाउंट्स के, जो कंपनी अकाउंट सबको आ सकता है, ये भी चैप्टर इजी है। अरे यस और नो? थैंक यू। देखो मैंने बराबर बोला था 11:45 को खत्म करूंगा। नो इश्यूज, थैंक यू।